हेलो, मैं मयूर बागड़े और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू यूज़ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हमारे पास में काफ़ी सारे मल्टीमीटर देखने को मिलते हैं। जैसे ये अभी एक आपके सामने मल्टीमीटर है, इसमें काफ़ी सारा रेंज यहाँ पे दिया हुआ है और 3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट 10 DC, उसके बाद में दिया हुआ है कॉमन, उसके बाद दिया हुआ है आपके पास में वोल्ट, ओम्स, मिलीएम्पियर। ओके, तो ये तीनों टर्मिनल्स क्यों देते हैं हम लोग? तो यहाँ पे इस मीटर के साथ हम लोग AC का वोल्ट, DC का एम्पियर, DC का वोल्ट, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा भी मेरे पास में एक मल्टीमीटर है जो है इस प्रकार का, ठीक है। इस मल्टीमीटर से हम लोग AC का करंट फाइंड नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोगों को AC का करंट फाइंड करने के लिए इस प्रकार के मीटर का यूज़ करना पड़ता है। ओके, इसको हम लोग क्लिप ऑन मीटर के नाम से भी जानते हैं। ये क्लिप करने के लिए दिया होता है, जिस भी वायर का, केबल्स का अगर आपको करंट फाइंड करना है कि उस वायर या केबल से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली क्लिप कीजिए। जैसे मेरे पास में अभी ये एक लीड है, ये देखिए एक लीड है, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है कि इस वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली वायर पे इस प्रकार क्लिप करूँगा, ठीक है। और इस वायर के अंदर से जितना भी लोड कनेक्ट है, तो मुझे यहाँ रीडिंग फाइंड करके दिखा देगा इस डिजिटल मीटर पे, और मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी ये जो है, ठीक है। ये सिलेक्टर स्विच से मुझे सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 और 20 के रेंज तक के का करंट फाइंड करके दिखाएगा। ये आपका एरो जो है ये यहाँ पे सेट होना चाहिए। अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा अगर आपका करंट है तो आप उसको सिलेक्टर स्विच से 400 एम्पियर AC का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, AC का सिंबल है, और ये 400 एम्पियर तक के का करंट आपको फाइंड करके बताएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ पे आएगा आपको 2 एम्पियर, 20 एम्पियर, उसके नीचे स्विच को अगर सिलेक्ट करते हैं आप तो AC का वोल्ट फाइंड करके दिखाएगा। उसके नीचे आपको DC का वोल्ट फाइंड करके दिखाएगा। उसके नीचे आपको वाइंडिंग का ओम्स, आप जिस भी चीज़ का ओम्स फाइंड करना चाहते हैं वो दिखाएगा। उसके बाद में नीचे सिलेक्टर स्विच और नीचे लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपको वाइंडिंग की कंटिन्यूटी और डायोड फाइंड करते आएगा। इस प्रकार आप इस मीटर का यूज़ कर सकते हैं। ये मेको कंपनी का एक मल्टीमीटर है, क्लिप ऑन मीटर बोलते हैं। और ये अगर आप मल्टीमीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये ऑफ पोजीशन पे इस एरो को रखना है, तो आपका मल्टीमीटर ऑफ रहेगा। यदि आप ऑन पोजीशन में छोड़ देते हैं तो मल्टीमीटर की बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी। और एक इस मल्टीमीटर के अंदर एक अच्छी बात है कि ये जब मल्टीमीटर का टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो वो आपको बताता है बीप देते हुए कि मल्टीमीटर ऑन है बोल के। तो ये इस मल्टीमीटर की जो फैसिलिटी है कंपनी ने जो दिया हुआ है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से अगर मैं गलती से कभी मल्टीमीटर को ऑन छोड़ देता हूँ तो मल्टीमीटर मुझे बीप दे के बताता है कि आपने मल्टीमीटर यूज़ करने के बाद मल्टीमीटर को ऑन रखा हुआ है। ओके, इस मल्टीमीटर में 2 ही टर्मिनल है, एक कॉमन के लिए और दूसरा वोल्ट और ओम्स फाइंड करने के लिए। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये दिखाऊंगा कि इस पे रीडिंग्स कैसे आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं जो दूसरा मेरे पास में मीटर है, ये जो मीटर है मेरे पास में, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जो है ये मल्टीमीटर आपको परफेक्ट दिख रहा है। सबसे पहले मल्टीमीटर क्यों यूज़ होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मल्टीमीटर को? आजकल डिजिटली सारी चीज़ें हो रही है, तो अपने पास में भी डिजिटल मल्टीमीटर है, एनालॉग टाइप्स का भी मल्टीमीटर है,
मैंने सारे टाइप्स के मल्टीमीटर्स को यूज़ किया हुआ है और मेरे पास में एनालॉग भी मल्टीमीटर है, बट वो अभी पता नहीं कहाँ है। तो इस मल्टीमीटर के बारे में मैं डिजिटली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मल्टीमीटर के साथ में 2 कॉर्ड होती है जिसे हम लीड्स कहते हैं, और इन लीड्स को परफेक्ट आपको जो रीडिंग चाहिए उस रीडिंग के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, ये मेरे पास में लीड है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। तो सबसे पहले हम लोग इस लीड को लेंगे, मल्टीमीटर का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमको अपने माइंड में सेट करना है कि हम लोग AC वोल्ट चेक करने जा रहे हैं या DC वोल्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जो भी है आपको वो पहले अपने माइंड में सेट करना है। अगर बाय चांस आपने AC सिलेक्ट करके रखा हुआ है सिलेक्टर स्विच को, और आप DC का अगर वोल्ट फाइंड करने जा रहे हैं तो वो कुछ और ही करेगा। शायद हो सकता है आपका मल्टीमीटर भी ख़राब हो जाए। काफ़ी सारे डिजिटल मल्टीमीटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो ख़राब होते नहीं हैं। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक डिवाइस बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल में आप कैसे उसको AC, DC, करंट, वोल्ट, रेजिस्टेंस, ओम्स, डायोड, काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए वो एक ही डिवाइस के साथ में देता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार आप उसका यूज़ कर रहे हैं। आपको वो यूज़ करना आता है या नहीं आता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर का लीड है, ओके, मैं लीड ही बोलता हूँ इसको, ओके। तो ये कॉमन पे कनेक्ट होनी चाहिए हमेशा के लिए। ये सेंटर पॉइंट इस मीटर का दिया हुआ है कॉमन, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। और ये जो दूसरा वाला रेड वाला है, अगर मैं AC में कुछ कर रहा हूँ, AC में वोल्ट चेक कर रहा हूँ, या मैं ओम्स फाइंड करना चाहता हूँ, या मैं डायोड फाइंड करना चाहता हूँ, या मैं कंटिन्यूटी फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मैं कनेक्ट करूँगा V ohms MA पे, ठीक है। जो राइट साइड में मेरे दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ओके, ये हो गया कनेक्ट। रेड, सॉरी, ये ब्लैक कॉमन के लिए और ये वोल्ट्स के लिए AC, और कंटिन्यूटी ओम्स के लिए ये लीड यहाँ रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे DC में कुछ फाइंड करना है तो मैं उसे लेफ़्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा। रेड वाला लीड मैं बाहर लूँगा और लेफ़्ट में इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो अभी अगर मैं लेफ़्ट में इसको लेता हूँ तो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ DC, ओके, DC का सिर्फ करंट फाइंड करूँगा मैं। तो ये सिलेक्टर स्विच, अभी ये AC वोल्ट है 600 वोल्ट, ये रहेगा आपका 200 वोल्ट AC। 200 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का वोल्ट 230, 250 वोल्ट आता है सिंगल फेज के लिए, और हम लोग 200 का कोई रेंज इस मीटर के ऊपर में यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो 600 के रेंज पे ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो 3 फेज सप्लाई है वो भी हमारा 415 वोल्ट है, 440 वोल्ट है। तो हम लोग 600 के रेंज को ही इस मीटर के लिए यूज़ करते हैं, 200 का रेंज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस मीटर पे अगर आप AC वोल्ट फाइंड करना चाहते हैं तो 600 का यूज़ करें। मैंने अभी कॉर्ड लगा के रखी हुई है DC एम्पियर के लिए, तो मैं इसे अभी पहले आपको एम्पियर सेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आ गया आपका एम्पियर। यहाँ पे 200U ये करंट की कैपेसिटी दी हुई है DC के लिए, ये आपका DC है, ठीक है। मैं थोड़ा मल्टीमीटर को ऊपर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्लियर, ओके, अभी आ रहा है। उसके बाद में 2M, उसके बाद दिया हुआ है 20M, ये मिली एम्पियर है, ठीक है। 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर, उसके बाद में 10 एम्पियर। तो आप
आपके ऊपर है कि आप किस सर्किट का करंट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको उस रेंज के हिसाब से आपको ये सिलेक्टर स्विच को सेट करना है। ठीक है, ये आ गया 2 मिली एम्पियर के लिए, ये आ गया आपका 20 मिली एम्पियर के लिए, और ये आ गया आपका 200 मिली एम्पियर के लिए, और ये आ गया आपका 10 एम्पियर के लिए। ठीक है, ये स्विच आपका 10 एम्पियर में सेट है। अभी आप जब मल्टीमीटर को यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना है कि जो लीड है ये आपके सर्किट के, ये दोनों लीड्स जो है ये सर्किट पे आपके सीरीजली कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपको मल्टीमीटर कोई रीडिंग दिखाएगा नहीं। आपको ये सीरीज लेना है। सीरीज का मतलब आपको समझाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मेरे पास ये एक टेस्टर है। ठीक है, मैं इसी का यूज़ करके आपको बता दूंगा। तो समझो कि ये मेरा मेन पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जो आने वाला सप्लाई है ये इस पॉइंट तक आएगा। तो यहाँ पे मैं अपना रेड टर्मिनल कनेक्ट करूँगा। ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस लगा होगा। तो रेजिस्टेंस से पहले वाले टर्मिनल पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। जैसे मैं कुछ और भी चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीटर थोड़ा साइड लेता हूँ। अभी मेरे पास में ये दूसरा स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट है। ओके, तो मैं इसी पे आपको समझाना चाहूँगा। अभी प्रैक्टिकली मेरे पास कुछ है नहीं अभी दिखाने के लिए। तो ये टर्मिनल पे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये टेस्टर का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड कलर की लीड कनेक्ट की हुई है, और ये जो है ये रेजिस्टेंस एग्जांपल है आपके लिए। ओके, तो ये रेजिस्टेंस अभी ये ब्लैक वाला जो लीड है ये मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा इसको। ठीक है, और यहाँ आपका ये स्क्रू ड्राइवर का सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं माइनस पॉइंट कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे प्लस ये मल्टीमीटर का लीड रेड वाला, और ये रेजिस्टेंस बाय एग्जांपल के लिए दिया हुआ है ये यहाँ कनेक्ट होगा, और मेरा जो माइनस पॉइंट होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा। ओके, जिस बंदे को पता है कि वो सीरीज कनेक्शन क्या है उसके लिए बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना है करंट फाइंड करने के लिए इस मल्टीमीटर के लिए। ओके, मल्टीमीटर का कलर कुछ भी हो सकता है, येलो, ब्लू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मीटर के लिए ये सेटिंग आपको यूज़ करनी है। ठीक है, अभी मैं लीड को बाहर लेता हूँ और राइट साइड में टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, रेड कलर का लीड, ब्लैक वाला आपको कभी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेंटर पे ही रखेगा कॉमन पे। जब आप डीसी का करंट फाइंड करना चाह रहे हैं उस टाइम पे आपको लीड को लेना है, ओपन करना है और लेफ्ट साइड के टर्मिनल पे कनेक्ट करना है और सीरीजली कनेक्ट करना है सर्किट के। ओके, अगर आप सीरीज में कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको करंट वो फाइंड करके नहीं दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं बाकी की सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। ये मैंने राइट साइड में कनेक्ट कर दिया है, और ये जो मीटर है, मीटर का ये सिलेक्टर स्विच जो है मैं एसी से अभी ऑफ पोजीशन पे लेके कहता हूँ। ऑफ पोजीशन दिखाई दे रहा है रेड वाला। मीटर के राइट साइड में आपको यहाँ जो दिख रहा है ये एसी का सिंबल है। ठीक है, ये एक स्विच है, ये मेरा डिजिटल, अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये स्विच को प्रेस करेंगे तो जो भी रीडिंग्स है आपको इस प्रकार दिखाई देगी। ओके, जो भी रीडिंग आपका आ रहा है, अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो आपको रीडिंग देखने में इजी पड़ता है ये स्विच। ओके, अभी राइट का एसी के लिए यूज़ होता है 600 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद में 200 वोल्ट है, 200 हम यूज़ नहीं करते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर आप स्विच को सिलेक्ट करते हैं तो लेफ़्ट में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका डीसी वोल्ट के लिए। डीसी में भी आपको 600 का रेंज दिया हुआ है, 200 का रेंज दिया हुआ है, 20 वोल्ट्स का रेंज दिया हुआ है, 2 वोल्ट्स का रेंज दिया हुआ है,
200 मिली वोल्ट का भी आपको यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 600, ये आ गया 200, ये आ गया 20, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 200 मिली वोल्ट, ठीक है। उसके नीचे अगर आप आते हैं इस रेंज पे तो ये आपको दिया हुआ है 2 मेगा ओम्स, किलो ओम्स, 20 के ओम्स और नीचे में आपको दिया हुआ है डायोड, ओके। तो इस प्रकार आपका डायोड है। यहाँ पे आप लोग डायोड को फाइंड कर सकते हैं, वर्किंग है नहीं है। डायोड को फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए डायोड वर्क करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन पे डायोड वर्क नहीं करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको डायोड को चेक कर सकते हैं। 200 मेगा ये आपको ओम्स दिखा देगा। यहाँ पे जो सायरन का सिंबल दिखा रहा है ये आपको कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है, और ये लास्ट में जो HFE दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए दिया रहता है। इसका यूज़ हम लोग बहुत बाय द वे रेयर केस में यूज़ होता है इसका, ठीक है। अभी हम लोग एक मैं आपको ओम्स चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सेट करके रखा हुआ है 200K, ओके। तो 200K पे मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं किसी चीज़ का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखा देता हूँ, ओके। तो मेरे पास में पहले जैसे मैंने एग्जांपल रेजिस्टेंस का लिया हुआ था, उसी स्क्रू ड्राइवर को मैं रेजिस्टेंस फाइंड करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आ गया स्क्रू ड्राइवर। इसका रेजिस्टेंस कितना है वो आप वायर, वाइंडिंग, केबल जो भी है उसका देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया इसको और यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने, ठीक है। तो मल्टीमीटर तो कुछ दिखा नहीं रहा है अभी, शायद अभी दिखा रहा है, ओके। लाइन थोड़ी रेजिस्टेंस का है, ये आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग कुछ अप डाउन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा इसका कि कितना रेजिस्टेंस है वायर या केबल का। आपको 2 लीड लेके आपको इसको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक आप इसको समझ लीजिए, एक वायर है, एक टर्मिनल इधर है, दूसरा टर्मिनल इधर है। तो आप एक इस टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए एक लीड को, दूसरे लीड को इस टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए वायर के, तो उसका रेजिस्टेंस आपको ये मल्टीमीटर डिजिटली यहाँ पे शो करेगा। इस प्रकार आप इस मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इस मल्टीमीटर का, डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर का ये जो सिलेक्टर स्विच है आपको AC फाइंड करना है या DC फाइंड करना है वो आपके ऊपर है। आप उसको चेक कर रहे हैं तो आपको इस सिलेक्टर स्विच का यूज़ बहुत ही सावधानी के साथ में करना है, ठीक है। एक ये जो लेफ़्ट वाला स्विच है ये अपने रीडिंग का होल्डिंग स्विच होता है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा डिजिट्स चेंज करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे अभी यहाँ पे कुछ आया था, ठीक है। ये देखिए ये स्विच मैंने प्रेस करके रखा हुआ है तो यहाँ होल्ड का सिंबल दिखाई दे रहा है और ये 77 रीडिंग होल्ड हो गई है, ठीक है। इस स्विच को आप प्रेस करके हटा देंगे तो वो रीडिंग जो आपका होल्ड था वो हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इस मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं डिजिटली। अभी मैं मेको कंपनी का जो मल्टीमीटर है ये वाला, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये क्लिप का यूज़ विदाउट लीड आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीड्स की ज़रूरत नहीं होती है जब आप इस क्लिप का यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्लिप का यूज़ है सिर्फ AC का करंट फाइंड करने के लिए, बाकी कुछ काम में नहीं आता है ये, ठीक है। ये क्लिप आपको सिर्फ AC का करंट फाइंड करके दिखाएगा। यहाँ पे इस मीटर में भी एक फंक्शन का स्विच है, ये होल्ड का स्विच है और ये मैक्स का स्विच है। ये सेटिंग आपको छेड़नी नहीं है। बाकी आप जब कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है रेड वाला V ओम्स के लिए कनेक्ट होता है
और ब्लैक वाला जो लीड है ये आपको कॉमन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अब ये सिलेक्टर स्विच से मेरे को इसमें ज़्यादा फंक्शंस दिए नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारा AC का करंट, AC का वोल्ट, DC का वोल्ट, इस पर AC का करंट और DC का करंट फाइंड नहीं होता है, ठीक है। इस मीटर पे DC का करंट फाइंड नहीं करना है आपको, यहाँ पे कोई रेंज दिया नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले मैं नीचे आता हूँ डायोड और कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। जब आप डायोड चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये डायोड का सिंबल देता है, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, ये स्लैश दे के रखा हुआ है, डायोड पहले है और कंटिन्यूटी बाद में है, तो ये फंक्शन का स्विच आपको प्रेस करना है, ये बिप देना चालू कर दिया, ठीक है। और अगर मल्टीमीटर चालू है, अपना कंटिन्यूटी और सायरन दे रहा है नहीं दे रहा है, बिप दे रहा है नहीं दे रहा है, उसके लिए आपको ये टेस्ट करके देखना है, ठीक है। अगर ये साउंड आ रहा है तो आपका मल्टीमीटर कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए ओके है। कभी कभी होता है कि स्पीकर ख़राब होने की वजह से भी ये नहीं आता है, लेकिन अगर आपका मल्टीमीटर वर्क कर रहा है तो आपको वो बराबर कंटिन्यूटी दिखा देगा, ओके। अभी हम उसके बाद जाते हैं ओम्स पे। ओम्स के लिए आपको वही यूज़ करूँगा मैं, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इधर मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है और इधर कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये मल्टीमीटर मेरा दिखा रहा है, ठीक है। ये इधर कनेक्ट है मेरा, इस साइड पे ब्लैक वाला, रेड वाला इधर कनेक्ट है और ब्लैक वाला मैंने इधर कनेक्ट करके रखा है। रीडिंग आपके सामने है, ठीक है। 14 जा रहा है वो 13.53 मेगा ओम्स, यहाँ पे एम लिख के आ रहा है, मेगा ओम्स में रीडिंग है ये, ओके। तो इस प्रकार आप इस मल्टीमीटर से ओम्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको DC वोल्ट का रेंज है, तो DC वोल्ट के लिए आपको रेड और ब्लैक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पे चेक करना है। उसके बाद में AC, ये आपका AC का बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीमीटर 600 वोल्ट सेट है इंटरनली, ठीक है। यहाँ पे कोई रेंज दिखाता नहीं है वो। जब आप AC का करंट फाइंड कर रहे हैं तो 2 एम्पियर और 20 एम्पियर के लिए आपको इस रेंज को सेट करना है, और उससे 20 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट आपका फ्लो कर रहा है तो आपको 400 के रेंज पे सिलेक्टर स्विच को रखना है और वहाँ से आपको चेक करना है। NCV ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, ओके। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर यूज़ कर रहे हैं आप तो वहाँ पे NCV में चेक करना है। ये भी रेड कलर का दिखा रहा है, ओके। और ये रहेगा आपका ऑफ पोजीशन। ये जो मेरे पास में मल्टीमीटर है 27 ऑटो, इस मेको कंपनी का ये मल्टीमीटर है, और ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही स्मॉल साइज़ ऑफ मल्टीमीटर है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस एक मल्टीमीटर से मैं काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से कर लेता हूँ। तो ये इस प्रकार आप मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये 2 टाइप्स के मल्टीमीटर हैं डिजिटली, और आज मैंने जो बताया है आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं या काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक अगर जिस किसी मेरे भाई को या जिस किसी मेरे टेक्निकल फील्ड वाली बहन को अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी मैंने आप सभी को दिया हुआ है। इसी प्रकार आप अगर मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो मैं काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देते रहूँगा, ओके। थैंक यू।